हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम बिहार के प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर 1 का है अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है द फन दे है, वह आनंद जो उनके पास था। तो इसके जो राइटर हैं आइजैक एसिमोव जी हैं। इस लेसन में जो हमारा राइटर है वो भविष्य की एक परिकल्पना को दर्शाता है कि भविष्य में कैसा समय होगा जब मानव टीचर नहीं होंगे, वहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर रोबोट शिक्षक का कार्य करेंगे और वही हमारे बच्चों को सिखाएंगे। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये भविष्य पर आधारित है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे राइटर ने वर्णन किया है। चलो हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के और समझेंगे इस कहानी को। तो आइए अब हम इस कहानी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आइए ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, लेखक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अबाउट द ऑथर मतलब लेखक के बारे में। ऑथर आइजैक एसिमोव वाज एन अमेरिकन। लेखक आइजैक एसिमोव एक अमेरिकी थे। हु वाज आल्सो अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जीव रसायन। बायोकेमिस्ट्री मीन्स जीव रसायन। एट बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में। ही टूक बर्थ ऑन 2 जनवरी इन रसिया, उन्होंने 2 जनवरी रसिया इन 1920, उन्होंने 2 जनवरी 1920 में रसिया में जन्म लिया। ही वाज अ PhD, वो एक PhD धारक थे, यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ही रोट अ क्वांटिटी ऑफ साइंस फिक्शन, उन्होंने विज्ञान पर पर्याप्त मात्रा में उपन्यास लिखी है। मोर देन 500 बुक्स वर रिटन, 500 से अधिक किताबें लिखी गई। एंड एडिटेड बाई हिम, उनके द्वारा संपादित की गई है। एंड अबाउट 90,000 पोस्ट कार्ड, और लमसम 90,000 पोस्ट कार्ड एंड लेटर और पत्र वर आल्सो प्रोड्यूस बाई हिज पेन, उनके कलम द्वारा उनके पेन द्वारा उत्पादन किया गया। ग्रेट राइटर आइजैक एसिमोव, महान लेखक आइजैक एसिमोव डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ने इस संसार से विदा लिया ऑन 6 अप्रैल 1992, 6 अप्रैल 1992 को। आप अबाउट द लेसन अध्ययन करेंगे। द गिवन स्टोरी, जो कहानी दी गई है, द फन दे हैड, वो आनंद जो उनके पास था। इज ए स्टोरी ऑफ फ्यूचर, ये भविष्य की कहानी है। जो कहानी दी गई है द फन दे हैड में, एक भविष्य की कहानी है। डेड फ्यूचरिस्टिक टाइम माइट बी विदाउट बुक्स एंड स्कूल्स, कि भविष्य का जो समय होगा वो बिना किताबों और स्कूल का होगा। एट दैट टाइम मतलब उस समय पर परहेप देयर वुड बी नो टीचर्स एंड नो क्लासरूम, शायद न शिक्षक होंगे और न ही क्लासरूम्स होंगे। रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स वुड बी कमेंडिंग द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रोबोट्स और कंप्यूटर को पूरा एजुकेशन सिस्टम सौंप दिया जाएगा। देयर विल बी विजुअल क्लासरूम होगा। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एंड प्रोग्राम रोबोट्स, और इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा और प्रोग्राम रोबोट्स होंगे। एंड नो नीड ऑफ स्कूल बैग्स, और स्कूल बैग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, जो कहानी हम इसमें पढ़ रहे हैं वो भविष्य में आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और विद्यालय, एज बी नाउ नो, जिसे हम अब जानते हैं, इस समय जानते हैं, देन देम विल परहेप्स नॉट एग्जिस्ट, तब उनका शायद अस्तित्व न होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे।
द डायग्राम बिलो में गिवन यू सम आइडियाज। नीचे दर्शाया गया चित्र आपको कुछ विचार देगा। तो ये है आपका फिगर। इस फिगर को देख के आपको समझना कि हाँ कैसे होगा। अब यहाँ सब लिखा हो स्कूल, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का स्कूल, तो सारी जगह कंप्यूटर और रोबोट का राज होगा, ये इसमें दर्शा रहा है। आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में भी लिखा। डैट नाइट इन हर डायरी, उस रात को अपनी डायरी में मार्गी ने इसके बारे में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड, पेज के शीर्ष भाग पर 17 मई 2157 2157 सी रोट, उसने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, डैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब वह छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने बताया था, डैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपी हुई होती थीं। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटे। व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वाज ऑफली फनी टू रीड, और इसको पढ़ना बहुत अजीब था। रीड वर्ड्स में शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो कि वो शांत थे यानी रुके हुए थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग यानी हिलने डुलने के बजाय। द वे दे वर सपोज्ड ऑन ए स्क्रीन, उस तरीके जिस तरीके वो कंप्यूटर पर देखते हिलते हुए, उसकी अपेक्षा वो किताब पर वो शब्द स्थिर थे। यू नो, आप जानते हैं। एंड देन, उसके बाद व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जो पिछले वाले पेजेस पर आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर वही समान शब्द थे। डैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्हें ये तब वही समान शब्द थे जब इन्होंने पहली बार इसे पढ़ा था। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो पिछले वाले पेज पर आए तो उन पेजों पर वही शब्द मिले जब वो उसे पहली बार पढ़े थे। यानी तो एक किताब में जो होता है शब्द वो नहीं चेंज होगा, जो जहाँ पर लिखा वो वही रहेगा। गी, अरे सेट टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट आ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताबें पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रू इट, तो आप इसे फेंक देते हैं। अबे थ्रू इट, आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मैं मानता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं। ऑन इट, इस पर। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये अच्छी बात है कि और अधिक है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विद माइन, मेरे साथ भी वही है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी, कंप्यूटर की किताबें, एज टॉमी है, जितना कि टॉमी देखा था। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाई। नहीं, हाँ, वो मार्गी पूछती, सी सेड, उसने पूछा मार्गी ने कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया, हमने किताब को कहाँ पाया। तो कह रहा है, इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए उंगली करते हुए इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक पर। व्हाट इज अबाउट, ये किसके बारे में है। स्कूल, किसके बारे में, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी घृणा से भरी थी। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है।
आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से अधिक घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग ओर्स एंड ओर्स, वो खराब से खराब कर रही थी, बद से बदतर कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, तब तक उसकी माँ ने सिर को हिलाया सारोफुली दुखी पूर्वक। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह गोल मटोल व्यक्ति था। विद रेड फेस, लाल चेहरे वाला। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और पूरा बक्सा था साथ में टूल्स औजार और तार और औजार का। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक सेब दिया, और उसे सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, उसके बाद शिक्षक को दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो नहीं जान पाएगा कि उसे कैसे दोबारा ठीक करना है। बट ही न्यू हाउ ऑलराइट, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद इसी तरह दियर इट वाज अगेन, दोबारा लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा काला और कुरूप। बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन में। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछा गया। डैट वर नॉट सो बैड, ये बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस भाग से मार्गी घृणा करती थी मोस्ट अत्यधिक, वाज द स्लॉट, वो खांचा था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे होमवर्क मिलता था। एंड टेस्ट पेपर मिलता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और दे मेड हर लर्न, उसे बताया गया था व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत कम समय में, मैंने बिना समय लिए उस नंबर की गणना कर देता था। मैकेनिकल टीचर बिना समय लिए नंबर की गणना कर दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और इंस्पेक्टर मुस्कुराया, निरीक्षक मुस्कुराया काम समाप्त करने के बाद। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिस जोन्स, श्रीमती जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि जो भूगोल का विभाग है वो थोड़ा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और वो चीज़ें कभी कभी घटित होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया। टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के औसत के लिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, वास्तव में कुल मिला के उसकी प्रगति का मापन इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वार डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। सी हैड बिन होपिंग, उसे आशा थी। दे वुड टेक द टीचर अवे अलटुगेदर, कि वह शिक्षक को साथ में दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, वे लोग एक बार टॉमी के शिक्षक को ले गए थे।
फॉर नियरली आ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास वाला जो विभाग था पूरी तरीके से बंद हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, अतः उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अतः उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखा। अब स्टूडेंट्स आपको समझना है, मार्गी वही कंप्यूटर और अपने कंप्यूटर वाले कक्ष को ही वो अपना स्कूल समझती है, स्कूल जानती है, उसे आज के वर्तमान समय के स्कूल के बारे में पता नहीं है। इसलिए वो कहती कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ श्रेष्ठता भरी नज़रों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, ना समझ। डेट इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरीके का स्कूल है। डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले होता था। ही एडेड लॉफ्टली, उसने मजाक से कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को सावधानीपूर्वक कहते हुए, उच्चारण करते हुए, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी हुई, मार्गी को कष्ट था। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता कि उस समय विद्यालय कैसे थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने उसके कंधे पर किताब को पढ़ा। फॉर ए व्हाइल, कुछ देर तक। देन सेड, उसके बाद कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी उनके पास एक शिक्षक हुआ करते थे, कुछ भी उनके पास एक शिक्षक हुआ करते थे। यह है दिस टाइप ऑफ स्कूल। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास शिक्षक होते थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित शिक्षक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, ये एक व्यक्ति होता था। ए मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे एक व्यक्ति शिक्षक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, हाँ ठीक, वो बताता था लड़के था लड़कियों को चीज़ों के बारे में। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें काम देता था, गृह कार्य देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करता था, आ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी बहुत अधिक आकर्षक नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता। श्योर हीज, निश्चित ही वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, ही नोज, वो जानते ऑलमोस्ट एज मच, मैंने उतना जितना कि शिक्षक। आई बच्चा, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट डैट, मार्गी उस चीज़ पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मार्गी ने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मुझे एक अजनबी व्यक्ति नहीं चाहती इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफर, टॉमी जोर से हंस के चिल्लाया। यू डोंट नो मच, मार्गी तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, शिक्षक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी छोटे बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और निश्चित ही यदि वो समान उम्र के होते थे, निश्चित ही वो समान उम्र के होते तो एक ही चीज़ सीखा करते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़की के दिमाग, एंड गर्ल, और लड़की को। इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक
बच्चियों के दिमाग को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड इट टीच एंड दैट ईच किड्स हैव टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को कुछ अलग पढ़ाना पड़ता है, भिन्न तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। यहाँ से फिर से देख लीजिए। बट माई मदर से, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक शिक्षक को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की के दिमाग में फिट बैठ सके। इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन, और उसी तरीके से वो नहीं कर पाते थे जो वो सिखाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे नहीं पसंद करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपने किताबें नहीं पढ़ी होगी। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं ये नहीं कहती मैं पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वह आधा समाप्त भी नहीं कर पाए थे। व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड, तभी मार्गी के माँ ने बुलाया। मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड, मार्गी ने देखा। नॉट एट मम्मा, मम्मा अभी नहीं, यानी माँ जी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन, अब मिसेज जोन ने कहा। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब ये टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद और किताबें पढ़ सकती हूँ? क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ और पढ़ सकती हूँ किताब? मे भी, हो सकता है। ही सेड नॉन जेंटली, ही सेड नॉन, उसने उदासीनता से कहा, उदासी भाव से कहा। ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग, वह चला गया सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो किताबें अपने बाहों के अंदर दबाकर वो चला गया। धूल भरी पुरानी पुस्तक को बाहों में लगा के वो चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के सीधे था, सामने था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन होता था। एट द सेम टाइम एवरी डे, प्रत्येक दिन उसी समय पर। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय शनिवार और रविवार के। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, ये छोटी बच्ची अच्छा सीखती है, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो नियमित घंटे सीखे। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जला। एंड इट सेड, और इसने कहा, टुडे अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, टुडे अरिथमेटिक लेसन इज, आज अंकगणित का पाठ है। ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्नों के जोड़ पर आधारित। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क दिखाइए। इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित स्लॉट में। ये रोबोट है और ये मार्गी है, तो ये अध्ययन कक्ष है, यही इसका स्कूल है, मार्गी का यही स्कूल है। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने आह भरकर ये किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उन लोगों के पास था। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उनके दादा के दादाजी छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस के सभी बच्चे आते थे। लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठे थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग्स,
वो समान चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर पाते थे। विद द होमवर्क में एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बातें करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो शिक्षक थे वो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर दौड़ रहा था, चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न 1/2 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, कि किस प्रकार बच्चों से प्यार किया जाता था। इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द फन दे हैड, उस आनंद के बारे में जो उनके पास था। तो स्टूडेंट्स, अब ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ, उसको पढ़िए, समझिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।